हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी एकदम लाजवाब तरीके से चल रही होगी। और आपकी तैयारी को और भी बेहतर बनाने के लिए हम हाजिर हैं एक मज़ेदार सेशन के साथ। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपके फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र से फर्स्ट टॉपिक को ही समझने वाले हैं, जिसमें हमारा टॉपिक है कूलाम का नियम। कि कूलाम का नियम क्या कहता है, इस पे न्यूमेरिकल भी बनते हैं और कूलाम के नियम की सहायता से निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक और विमीय सूत्र भी आज हम निकालना सीखेंगे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर से। तो चलिए शुरू करते हैं रसगुल्लों, बिना किसी देरी के। और जितनी भी वीडियोस हैं भैया आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, ठीक है। हम प्लेलिस्ट बना देंगे इसकी भी, आप इसलिए आपको कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा, बोले तो भटकना नहीं है बच्चों, ठीक है। चलिए देखिए भैया, कूलाम का नियम क्या है। कूलाम जो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने क्या आवेशों से संबंधित एक नियम दिया। इन्होंने ये बताया कि जैसे दो आवेश हैं, ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा डीपली नहीं जाना बच्चों, गहराई में नहीं जाना। इन्होंने ये बताया जैसे दो आवेश है, मान लेते हैं एक माइनस क्यू आवेश यहां पर रखा है भैया और एक प्लस क्यू आवेश यहां पर रखा है। तो इन्होंने ये बताया कि दो बिंदु आवेशों के बीच, इन्होंने ये बताया कि भैया दो बिंदु आवेश हैं, अब इनके बीच जो भी बल लगेगा, अब बल प्रतिकर्षण भी लग सकता है, आकर्षण भी लग सकता है। अगर भैया समान आवेश होंगे तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, विपरीत आवेश होंगे तो आकर्षित करेंगे। कहने का मतलब जब प्लस है तो माइनस है दूसरा, तो प्लस और माइनस दूसरों एक दूसरे की तरफ आकर्षित होंगे। और भाई प्लस प्लस है तो, और जाहिर सी बात है जहां लड़का और लड़की होंगे प्यार मोहब्बत होगा, है ना। अब भाई लड़के लड़के में थोड़ी ना हो सकता, वहां लड़ाई झगड़ा भी होगा, सब कुछ होगा, ठीक। लड़कियां रहेंगी जहां लड़की लड़की है तो जाहिर सी बात प्यार मोहब्बत की बातें होंगी नहीं, उनके बीच टकराव ही होगा। तो वही चीज है कि भैया दोनों के बीच बल लगेगा तो बल प्रतिकर्षण भी हो सकता है, आकर्षण भी हो सकता है। तो वही चीज बताया गया कि भैया इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण जो बल होता है, इन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। और इनके बीच की दूरी के, भैया दूरी मान लेते हैं इनके बीच की क्या है, आर है, तो इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही जो नियम है भैया, हमने बताया ना कि इनके बीच बल लगेगा। अब बल में बच्चों वो प्रतिकर्षण भी हो सकता है, ठीक है, आकर्षण भी हो सकता है। दो बिंदु आवेश हैं, ए और बी मान लेते हैं, या वैसे भाई यहां पर हमने माइनस क्यू रख दिया, प्लस क्यू, ठीक है। हमने क्या बताया कि कूलाम का जो नियम है वो ये कहता है कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल इन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अब तो समझ में आ गया। तो भैया प्लस और माइनस हमने इस बात के लिए रखा कि अगर एक माइनस है दूसरा प्लस है तो भैया दोनों आकर्षित करेंगे, ठीक है। अब इनको हम नाम क्या दे देते हैं प्लस और माइनस बनाने के, ये Q1 और Q2, ठीक है। अब समझने में आसानी होगी, तो यहां पर लिखेंगे, तो भैया लिखेंगे इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, किस नियम के अनुसार बबुआ, तो कूलाम के नियम के अनुसार। इस नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच, दो बिंदु आवेशों के बीच, आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल आवेशों के, बल आवेशों के गुणन फल के, आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा
उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है भैया पूछ लेता है कभी कभार कि आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल कब लगता है और आकर्षण बल कब लगता है। तो अभी हमने बताया ना, आपको समझाया था भैया कि अगर भाई प्लस प्लस है तब प्रतिकर्षण होगा, या माइनस माइनस है तब प्रतिकर्षण होगा, लेकिन अगर एक प्लस है दूसरा माइनस है तो भैया आकर्षण होगा। तो ये होता है कूलाम का नियम कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। भैया पहला है कि आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती लिखना भूल गए, अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो भैया हम यहां पे हमारे पास दो इक्वेशन मिल रहे हैं। सबसे पहला ये कह रहा है कि भैया जो दोनों के बीच लगने वाला बल होगा भैया वो क्या होगा बच्चों, अनुक्रमानुपाती होता है इन आवेशों के गुणनफल के, यानी Q1 इंटू Q2 के। ठीक है, और दूसरा चीज क्या बोल रहा है, दूसरा चीज ये बोल रहा है कि इनके बीच जो बल लगेगा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। भैया व्युत्क्रमानुपाती है इसलिए 1/r²। तो इसको अपन इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं और ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है, ये तो रहा कूलाम का नियम। अब इसी को भैया हम मैथमेटिकल फॉर्म में इसका फार्मूला प्राप्त करते हैं। बच्चों इतनी बात समझ में आ गई रसगुल्लों, यहां तक तो कोई टेंशन नहीं ना। ठीक है, अब चलिए भैया चलते हैं आगे। देखिए इतना कुछ हो गया, अब आगे ध्यान से समझिएगा। अब इनको दोनों को हम मिला देंगे तो लिखेंगे हम लिखेंगे भैया, लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर, समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर, समीकरण 1 व 2 को जब मिला देंगे ना तो ये फार्मूला बन जाएगा, F प्रोपोर्शनल बन जाएगा भैया, Q1 इंटू Q2 रहेगा ऊपर और नीचे r²। अब जब ये चीज हटाते हैं, ध्यान से समझना, तो कोई कांस्टेंट लग जाता है तो ये आगे हो जाएगा ये Q1 इंटू Q2/r²। जहां पर ध्यान से समझिए, जहां पर भैया ये जो k होता है कांस्टेंट होता है, इसके बराबर होता है 1/4πε0। ठीक है, इसके बराबर। तो इसके स्थान पे भैया हम ये चीज लिख देंगे तो ये फार्मूला आपका बन जाएगा F बराबर 1/4πε0 इंटू ये Q1 Q2/r²। ठीक है, यही क्या हो जाएगा भैया, यही हो जाता है कूलाम का नियम, यही हो जाता है कूलाम का नियम। अब जहां पे 1/4πε0 ये नियतांक होता है, इसका कुछ मान भी होता है और इसके मदद से फिर हम इसका विमीय सूत्र और भाई इसका मात्रक वगैरह निकालेंगे। तो यहां पे आगे भी थोड़ा देख लेते हैं बच्चों, यहां पर लिखेंगे जहां, ठीक, ये तो आपका हो जाएगा, यही कूलाम का नियम होता है, यही फार्मूला है। जहां पे भैया ध्यान देना 1/4πε0 इसके बराबर होता है 9 गुणे 10 के घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक है, ये इतना हो जाता है, ध्यान देना। अब चलिए हम क्या करते हैं, इस फार्मूले की मदद, ये जो फार्मूला है इसी के मदद से हम म्यू नॉट का मात्रक, विमीय सूत्र सब कुछ निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए भैया तो यहां पर हम आगे चलते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट करने का मौका देंगे तो आपकी अगली हेडिंग हो जाएगी भैया कूलाम के नियम की सहायता से, क्योंकि बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। कूलाम के नियम की सहायता से म्यू नॉट का विमीय सूत्र, मात्रक व विमीय सूत्र मतलब दोनों, या विमीय सूत्र या मात्रक कह लें भैया, हम दोनों चीज ये चीज निकालेंगे। ठीक है, जबकि ये जो म्यू नॉट है ये है क्या भैया, यहां पे ध्यान देना, ये जो म्यू नॉट होता है इसको बोलते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। क्या कहते हैं, निर्वात की वैद्युतशीलता।
तो भाई आपका इस तरह से ही क्वेश्चन बन सकता है कि कूलाम के नियम से निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक व विमीय सूत्र निकालो। तो भैया फार्मूला आपका क्या था बच्चों? कूलाम का नियम ये था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना? सॉरी, मतलब कूलाम का नियम पहले लिखते हैं। भाई क्या था फार्मूला? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर उसके बाद यहाँ Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। इतना भाई फार्मूला है कूलाम का नियम। यहाँ तक कोई दिक्कत हुई नहीं ना? होनी भी नहीं चाहिए बबुआ। तो अब उसके बाद हमको चाहिए म्यू नॉट, तो अपन यहाँ इसको ऊपर भेजेंगे बच्चों। तो म्यू नॉट बराबर भैया ये चीज नीचे हो जाएगा, तो 1/4 पाई रहेगा, इंटू का ये F आ जाएगा, फिर ये Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अब ध्यान देना, जब भी हम मात्रक या विमा निकालते हैं तो उसमें जो कांस्टेंट होता है जैसे पाई वगैरह हो गया, इन सब का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है? तो ये हट जाएगा, केवल और केवल म्यू नॉट बराबर 1 अपान, मतलब ऊपर क्या बचा? Q1 Q2 अपान, भाई नीचे क्या हो गया? F इंटू R स्क्वायर, ठीक है? अब देखिए यहां पर इतना कुछ बन गया। अब इसका भाई मात्रक क्या हो जाएगा? मात्रक पहले निकालेंगे। मात्रक क्या होगा ध्यान से समझना भाई। क्यों है तो आवेश है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है बच्चों? कूलाम। भैया ये भी Q1 Q2 दो है तो 2 बार है, तो भैया यहां पर इसका भी कूलाम, ठीक है? ये क्यों क्या है? आवेश कूलाम। ये भी Q2 है, क्या हुआ? लेकिन कूलाम होगा। ये हो गया। और नीचे भैया क्या बच गया? नीचे बल है, बल का मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। और उसके बाद इंटू का भैया क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर है। आर स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, ठीक है? तो अब इसको हम लिख सकते हैं भाई उस तरह से, तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है? भाई इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं कि कूलाम स्क्वायर का है भैया कि कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है? ये हो गया मात्रक। अब इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा भैया? विमीय सूत्र क्या होगा बच्चों? तो इसका हम विमा निकालते हैं। विमा क्या हो जाएगा जरा यहीं सर समझिएगा। देखिए विमा क्या होगा? Q का क्या होता है? Q बराबर I इंटू टी होता है। फार्मूला Q बराबर I इंटू टी आपने हाई स्कूल में भी पढ़ा है। तो I अगर देखिए Q बराबर I इंटू टी होता है। I क्या है? धारा, धारा का A होता है, T का विमा T ही होगा, AT हो जाएगा। तो भैया यहां दो चीज है ना, 2 बार चीज वही चीज है, तो यहां पे ध्यान समझना, एक Q का AT हो जाएगा और दूसरा भी Q है तो इसका भी AT हो जाएगा। और नीचे भैया बल का होता है ML T के घात -2 और उसके बाद R का तो L स्क्वायर ही हो जाएगा, ठीक है? या फिर हम इसको ऐसे कर सकते हैं, तो ऊपर तो भैया क्या है? A स्क्वायर T स्क्वायर और नीचे क्या है भैया? ML भाई T के घात -2 और उसके बाद L स्क्वायर, ठीक है? तो इसका बीमा थोड़ा इसको ऊपर हटा देते हैं, 1 मिनट, थोड़ा सा ऊपर करते हैं भैया, इसको थोड़ा सा खिलाते हैं। देखिए अब उसके बाद इसका बीमा क्या आ जाएगा भाई? M ऊपर ले, क्योंकि MLT के रूप में लिखते हैं बच्चों, जब M ऊपर हो जाएगा तो भैया ये M इनवर्स 1 हो गया, है ना? फिर उसके बाद L जाएगा, तो L यहां 2 है और 1 है, तो भैया यहां पे क्या हो जाएगा? M इनवर्स 1, फिर L देखिए यहां पे ये 3 है, ऊपर जाएगा तो L इनवर्स 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद भैया T माइनस का 2 है, ऊपर जाएगा तो भैया ये माइनस का 2 प्लस का 2 हो जाएगा ऊपर, तो जाके ऊपर 4 हो जाएगा, तो T के पावर में ये 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद A स्क्वायर बचा है तो A, और यही इसका क्या हो गया? विमांश हो गया, ठीक है? यही भैया इसका क्या हो गया बच्चों? यही इसका विमीय सूत्र हो गया और ये रहा इसका मात्रक, ठीक है? और ये भैया क्या है? इसका मात्रक है, ठीक? आई बात समझ में? तो है ना मजेदार? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के नजरिए से, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर से बोल दे रहे हैं भैया,
काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि कूलाम के नियम की सहायता से निर्वात के वैद्युतशीलता का मात्रक व विमीय सूत्र निकालिए। तो भैया हम फार्मूले की मदद से आराम से निकाल सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया। पहला ये है, देखिए ठीक, ये तो कूलाम का नियम रहा, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना भैया। उसके बाद इसके आगे का ये पोर्शन हो गया। फिर ये रहा निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक व विमीय सूत्र। हो गया ना। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्लों को आज का ये टॉपिक काफी अच्छे से समझ में आया होगा। और वैसे भी बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है, इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका यही होता है भैया, म्यू नॉट का मात्रक और विमीय सूत्र, क्योंकि बहुविकल्पी में भी ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, वैसे भी पूछता है 1-2 नंबर में, इसलिए ध्यान देना। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। वीडियो पसंद आई हो रसगुल्लों तो लाइक कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।